नमस्कार दोस्तों, मैं दव कौस्तुभ। स्वच्छता हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो फिर हमें स्वच्छ रहना चाहिए। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो फिर स्वस्थ रहेंगे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर हम खुश रहेंगे। अ, और जैसे कि हम लोग हर दिन प्रतिदिन हम हाथ धोते हैं, खाने के बाद, खाने से पहले, या फिर कहीं पर बाहर गए हैं तो फिर बाहर बाहर से आने के बाद। लेकिन हम में से कितने लोग सही तरीके से हाथ धोते हैं, सही ढंग से हाथ धोते हैं? तो फिर आज मैं स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आपको सही तरीके से कैसे हाथ धोते हैं वह बताने वाला हूँ। तो फिर पहले हमें अपने हाथ को थोड़ा धो देना है, वॉश कर देना है। उसके बाद हमें 5 से 3 ml सोप सोल्यूशन लेना है, और जैसे कि हम नॉर्मल हर दिन हाथ को घिसते हैं वैसे ही 5 से 6 बार घिसना है। उसके बाद हमें एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के घिसना है, और उसे हमें 5 से 6 बार करना है, एक हाथ पर फिर दूसरे हाथ पर। फिर हमें इन दोनों को क्रॉस करना है, जिसे बोलते हैं इंटरलॉकिंग। उसके बाद हमें इंटर क्रॉसिंग करना होता है, जिससे कि हमें पहले अपने हाथ को ऐसे करना होता है और दूसरे हाथ को भी ऐसे करना है होता है, और दोनों को घिसना होता है। फिर आता है थंब रोटेशन, जिससे कि हमें अंगूठा को अच्छे से रब करना होता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग अंगूठा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमें अपने रिस्ट को भी अच्छे से वॉश करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और एक बात का आप ध्यान रखें कि हाथ धोने से पहले आप अपने रिंग और बैंगल्स या फिर ब्रेसलेट्स को निकाल दें, ताकि आप अपने हाथ को अच्छे से धो सकें। और जब आप अच्छे से इसे रब कर चुके होंगे और अच्छे से धो चुके होंगे, तो फिर आपको इसे अच्छे से वॉश करना है। जब हमारा हाथ मतलब धो चुके होंगे, तो फिर हमें एक सूखा कपड़ा लेकर इसे अच्छे से पोंछना है, ताकि ये ड्राई हो जाए। और अगर हम हर दिन जब हम बाहर से आते हैं या फिर कुछ खाना खाने के बाद अगर इस तरीके से धोएं, तो फिर हमारा जीवन ही बहुत ही खुशहाल जीवन बन जाएगा, क्योंकि हम हर समय स्वस्थ रहेंगे। हमारा पर्यावरण को भी हमें स्वस्थ रखना चाहिए। उससे पहले हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको हमेशा अपने आप को साफ रखना होगा, अपने आप को स्वच्छ रखना होगा, ताकि आप हमारे देश को आगे बढ़ा पाएं। धन्यवाद।